हेलो एवरीवन, मैं बलवंत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पंडित जी कक्षा में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग क्लास में आज हम अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी को पता है अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक कितने होते हैं। ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इनको हम दो स्लॉट में पढ़ेंगे। एक स्लॉट लेंगे हम ए से लेके एम तक और दूसरा स्लॉट लेंगे हम एन से लेकर जेड तक। ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि अल्फ़ाबेट की नंबरिंग को कैसे बताते हैं, जैसे मैं बताऊं एल की पोजीशन कितने नंबर पे होती है? 12 पे। आर की पोजीशन कितने पे होती है? 18 पे होती है। के की पोजीशन कितने पे होती है? 11 पे होती है। क्या आप बता पाओगे? क्या तो आप कैसे करोगे? उंगलियों पे काउंट करना शुरू कर दोगे या आप पेज के पीछे लिखोगे? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मेरी क्लास लेने के बाद में मैं कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप विद इन सेकंड, जैसे मैं आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन बता पा रहा हूं वैसे ही आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन बता पाओगे। सबसे पहले हम चलते हैं, अल्फ़ाबेट स्टार्ट कहाँ से होता है? ए से। अल्फ़ाबेट स्टार्ट कहाँ से होता है? ए से अल्फ़ाबेट हमारा स्टार्ट होता है। ए की पोजीशन आप लोगों को पता है कितनी होती है? 1 होती है। जैसे हम कभी कभी किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर छोटा बच्चा होता है, उसको बुलाते हैं। उसको बुलाने के बाद उससे क्या पूछते हैं? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो एनीथिंग कोई भी बताता है, सोनू, मोनू, पिंकू, चिंकू। उसके बाद उसको पूछते वक्त बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो बताता है, क्लास बताता है। फिर उससे बताते बेटा ABCD आती है या नहीं आती? तो बोलता आती है। तो सबसे स्टार्टिंग में हम क्या पूछते हैं? ABCD पूछते हैं उससे, ABCD। तो ABCD हमारी क्या हो गई? हेडलाइन हो गई अल्फ़ाबेट की। तो ये 4 पोजीशन हमें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ए की पोजीशन हमारी 1 होती है, बी की पोजीशन हमारी 2 होती है, सी की पोजीशन हमारी 3 होती है और डी की पोजीशन हमारी कितनी होती है? 4 होती है। डी की पोजीशन हमारी 4 होती है। अब आता है हमारा अगला लेटर, कौन सा आता है? ई। ई को हम कैसे याद रखेंगे? वैसे तो एक ट्रिक भी होती है ई जोटी। वैसे तो एक ट्रिक क्या होती है? ई जोटी एक ट्रिक होती है। अगर आपको 5 की टेबल आती है तो आप कैसे बताओगे? ई की पोजीशन 5 पे होती है, जे की पोजीशन 10 पे होती है, ओ की पोजीशन 15 पे, टी की 20 पे और वाई की पोजीशन 25 पे होती है। आइए एक बार दोबारा याद करें। ई की पोजीशन 5 पे होती है, जे की पोजीशन 10 पे होती है, ओ की पोजीशन 15 पे होती है, टी की पोजीशन 20 पे होती है और वाई की पोजीशन 25 पे होती है। लेकिन कुछ और आसान ट्रिक है जिससे हम अल्फ़ाबेट के प्रत्येक लेटर की पोजीशन को याद रखेंगे। जैसे ई से एक वर्ड होता है इवनिंग। ई से एक वर्ड बनता है इवनिंग और इवनिंग का हिंदी मीनिंग होता है शाम। शाम कितने बजे होती है? शाम कितने बजे होती है? आप लोगों को पता होगा शाम कितने बजे होती है? शाम हमेशा 5 बजे होती है। तो हमें ये वर्ड याद रखना है। ई की पोजीशन हमारी कितनी हो गई? 5 हो गई। इससे अगला लेटर आता है हमारा एफ। एफ से क्या बनता है? एफ से वर्ड याद रखेंगे फिक्स। जैसे आजकल IPL का मैच चल रहा है, अगर कोई IPL का मैच फिक्स होता है तो क्या लगता है? 6 लगता है। तो कोई मैच फिक्स होगा तो क्या लगेगा? 6 लगेगा। तो एफ की पोजीशन हमारी क्या हो गई? 6 हो गई। इससे अगला लेटर होता है हमारा जी। हम बचपन में जी को थोड़ा लंबा लिख देते थे और ये इमेज हमें कैसी दिखाई दे रही है? 7 जैसी दिखाई दे रही है। तो जी की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी? जी की पोजीशन हमारी 7 हो जाएगी। जी के बाद में हम अगले लेटर पे चलते हैं। अगला लेटर हमारा क्या होगा? एच। और एच से एक वर्ड बनता है हेट। और हेट माने क्या होता है? मैं आपसे घृणा करता हूं या करती हूं। अगर मैं 8 को हटा देता हूं तो वर्ड क्या बच जाता है? एच। और 8 माने क्या होता है? एच की पोजीशन क्या होती है? 8 होती है। इसके अलावा एच को याद करने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर मैं एच को लिखता हूं तो कैसे लिखता हूं? ऐसे लिखता हूं। अगर मैं इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से क्लोज कर देता हूं तो इसकी इमेज कैसी दिखाई देती है? 8 जैसी दिखाई देती है। इसलिए एच की पोजीशन हमारी कितनी होगी? 8 हो गई। अगला वर्ड आता है हमारा आई।
आई से क्या बनता है, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप जवाब दोगे आई नो सर, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं। तो आई की पोजीशन हमारी आई नो, आई नो का मीनिंग क्या होता है, आई की पोजीशन हमारी कितने पे हो गई, आई की पोजीशन हमारी 9 पे हो गई। उसके बाद एक वर्ड आता है जे, जे हमने इजोटी वर्ड से याद रखा था कि 5 की टेबल आती है तो जे की पोजीशन हमारी कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। लेकिन आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों के मौसम में किसकी जरूरत पड़ती है, हमें जूस की जरूरत पड़ती है। और जे से जूस होता है तो छोटा जूस का गिलास कितने रुपए का आता है, छोटा जूस का गिलास हमारा कितने रुपए में आता है, 10 रुपए में आता है। तो जूस का गिलास से हम क्या रखेंगे, जे की पोजीशन को याद रखेंगे। इसके बाद हमारा क्या अक्षर आता है, लेटर के आता है। के जैसे हम बचपन में छोटे थे जब पूछा करते ABCD का 11वां अक्षर के है रे, और हमारा आंसर भी क्या होता था, ABCD का आंसर के होता था। और दूसरा हमारे थप्पड़ मारता था, उसके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता था। तो हमें उस बचपन की बातों को याद रख के की पोजीशन को क्या रखना है, याद रखना है। के की पोजीशन हमारी कितने पे होती है, 11 पे होती है। इसके बाद अगला वर्ड आता है हमारा एल। एल हमारा जो वर्ड होता है, जैसे एल से क्या बनता है, लोएन बनता है। मुझे ये बताइएगा, अगर आपके सामने शेर सामने आ जाए तो कितने बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। तो हमें यही रखना है, याद रखना है, अगर शेर सामने हो तो क्या होता जाता है, 12 बज जाते हैं। तो इसकी पोजीशन हमारी कितनी हो जाती है, एल की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अन, और एक डब्लू होता है। देखने में तो दोनों की आकृति एक दूसरे से रिलेट है, लेकिन ये इमेज कैसी दिखाई देती है हमें, ये इमेज हमें 3 जैसी दिखाई देती है, और इसकी इमेज भी हमें कैसी दिखाई दे रही है, 3 जैसी दिखाई दे रही है। इमेज आकृति याद रखेंगे इमेज वर्ड से कि इसकी इमेज हमें 3 जैसी है। यूं तो आपको पता है अल्फाबेट में पहले अम आता है या डब्लू आता है, पहले पोजीशन अम की आती है तो अम के आगे हमने 1 लिख दिया, और डब्लू 2 सेकंड पे आता है तो डब्लू के आगे हमने सेकंड लिखा। इट मीन्स क्या हो गया, हमारा अम की पोजीशन हमारी 13 हो गई और डब्लू की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। उसके बाद हमारा अगला लेटर आता है एन। अम के बाद हमारा अगला लेटर एन आता है। अगर मैं एन को दोनों तरफ से क्लोज कर देता हूं, अगर मैं एन को दोनों तरफ से क्लोज कर देता हूं तो ये रोमन में कितना दिखाई देता है, ये रोमन में कितना दिखाई देता है आप लोगों को, ये रोमन में 4 जैसा दिखाई देता है। इसलिए इसकी पोजीशन भी क्या होगी, 4 लगा दिया, और 4 से एक आगे लगा दिया तो इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 14 हो गई। उसके बाद हमारा अगला लेटर आता है ओ। अगला लेटर आता है हमारा ओ। अगला लेटर ओ आता है, ओ से क्या बनता है, ऑरेंज बनता है। ऑरेंज कितने, अगर गर्मी में हमें ऑरेंज के जूस की भी आवश्यकता होती है, अगर जूस का गिलास 10 का आता है तो ऑरेंज का जूस का गिलास कितने रुपए का आता है, 15 रुपए का आता है। या इसको हमने स्टार्टिंग में एक ट्रिक बताई थी, इजोटी वर्ड। इजोटी वर्ड से हम इसकी पोजीशन को याद रख सकते हैं। ओ की पोजीशन कितने पे होगी, 15 के बाद। इसके बाद आती है पी। अगर मैं इसको इमेज ध्यान से देखूं, ये उल्टा इमेज करके देखूं तो इसकी कैसी आकृति दिखाई दे रही है, इसकी 6 जैसी आकृति दिखाई दे रही है। तो इसकी पोजीशन हमारी 6 हो गई, और ये हमें पता है 6 तो एफ होता है, इसलिए इस पे आगे 1 लगा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। उसके बाद हमारा अगला वाला आता है क्यू। क्यू बचपन में हम क्यू को कैसे लिख देते थे, ऐसे लिख देते जल्दी जल्दी में। कैसी इमेज दिखाई दे रही है, 7, तो इसकी पोजीशन कैसे होगी, 17 हो गई। या एक और ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे क्यू आर एस को हम कैसे याद रखेंगे, क्यू से बनता है क्वीन, रानी 17 साल की होती है। आर से बनता है राजा, आर से बनता है राजा, और राजा रानी से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो आर की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। उसके बाद में एस, एस से क्या बनता है, सिपाही। सिपाही थोड़ा एक्सपीरियंस आदमी है, राजा से बड़ा होगा, तो 19 नंबर इसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। सैनिक की पोजीशन हमारी कितनी हो गई, 19 हो गई। ठीक है, इससे बाद हमारा अगला वर्ड आता है, क्या है, अगला वर्ड हमारा टी आता है। टी क्या होता है, आजकल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो टी की पोजीशन हमारी कितनी हो गई, T20 वर्ल्ड कप से टी की पोजीशन को याद रखेंगे 20।
ठीक है। उसके बाद अगला लेटर आता है हमारा यू। यू से क्या बनता है? युवा। और आप लोगों को पता है युवा कितने साल का होता है? युवा 21 साल का होता है। तो यू की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। और उससे बाद अगला लेटर आता है वी। वी से क्या बनता है? वी से विक्ट्री बनती है, और विक्ट्री का निशान ऐसा होता है। तो 2 और 2 कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो वी की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। 22 होने के बाद या इसको एक अलग तरीके से भी याद रखते हैं। वी से क्या बनता है? वैन। और वैन माने क्या होती है? गाड़ी होती है। गाड़ी के 2 पहिए क्या होते हैं? आगे होते हैं, और 2 पहिए क्या होते हैं? पीछे होते हैं। तो वी की पोजीशन से क्या रखेंगे? 22 याद रखेंगे। डब्ल्यू की पोजीशन मैं आपको बता चुका हूं। अब अगला लेटर आता है हमारा एक्स। एक्स की पोजीशन को कैसे याद रखेंगे? एक्स की पोजीशन को एक मजाकिया अंदाज में याद रखेंगे। कैसे? जैसे मेरी एक्स मुझे 24 की एज में छोड़कर चली गई। मेरी एक्स मुझे 24 की एज में छोड़कर चली गई। तो एक्स की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। इसके बाद अगला लेटर आता है हमारा वाई। वाई हमें याद रखना है 25 पे, और जेड की पोजीशन हमें पता है कितनी होती है? 26 पे होता है। तो ये थी अल्फाबेट की नंबरिंग। इनको अब अगर 2 बार रिवाइज करोगे तो जैसे मैं पोजीशन बता रहा हूँ विद इन सेकेंड में, आप भी ऐसे बता पाओगे। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आओ करते हैं इनके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। इफ जेड इज 26 एंड नेट NET नेट का कोड क्या दिया हुआ है? 39 दिया हुआ है। देन व्हाट विल बी द कोड नंबर ऑफ नेट। इसका नेट का हमें क्या बताना है? कोड बताना है। नेट का कोड हमारा कितना होगा? तो आप लोगों को पता है एन की पोजीशन हमारी, जेड की पोजीशन हमारी कितनी आई? जेड की पोजीशन हमारी कितनी आ रखी है? जेड की पोजीशन इधर गिवन है 26 है, ये तो हमें पता लग गया। अब 39 कोड किसका दिया हुआ है? नेट का। NET का कोड कितना गिवन है हमारा? 39। ये 39 कैसे आया? एन की पोजीशन हमारी कितनी होती है? रोमन भाषा से हम याद रखेंगे एन की पोजीशन को 14। ई की पोजीशन हमारी 5 होती है, इसको जोड़ देंगे। और टी की पोजीशन हमारी 20 होती है, इनको सम कर देंगे। अगर मैं इनका सम करता हूं तो कितना हो जाता है? ये 14 5 19, और 19 और 20 कितना हो जाता है? 39 होते हैं। इस मीन्स इसका क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। तो नेट का भी हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो एन की पोजीशन हमारी 14 हो गई। यू से क्या बनाया था हमने? युवा बनाया था। और यू की पोजीशन कितनी हो जाएगी हमारी? 21 हो गई। और टी की पोजीशन हमारी कितनी हो गई? 20 हो गई। T20 वर्ल्ड कप याद रखना है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये कितना होता है? 4 और 1 5, और 2 और 2 4 55। ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऐसा सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। इसमें आपकी बार आपकी पोजीशन कितनी गिवन है? 6 पोजीशन दे रखी है, और हमें उसी भाषा में मैट को कोड लिखा हुआ है 34 लिखा हुआ है। मैट का कोड कितना लिखा हुआ है? 34। हमें कार का कोड बताना है, हमारा कार्ड वर्ड है उसका कोड बताना है। तो एफ की पोजीशन इसने डायरेक्ट क्या दे दी? इसकी नंबरिंग दे दी। अगर एफ की पोजीशन इसने 6 दे रखी है, और उसके बाद में इसने गिवन दे रखा है, किसका कोड दे रखा है? मैट का कोड इसने कितना गिवन है? मैट का कोड हमारे पास गिवन है 34। तो इसने एम की पोजीशन हम 13, और ए की पोजीशन हमारी 1 हो जाएगी। टी की पोजीशन हमारी 20। इसने फिर से क्या कर दिया? इसका सम कर दिया। 20 और 1 21, 21 और 13 कितने बनते हैं? 34 बनते हैं। तो अमकार वर्ग के पोजीशन एक एक लेटर की पोजीशन लेकर उनका क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो सी की पोजीशन हमारी कितनी है? सी की पोजीशन हमारी 3 है। ए की पोजीशन हमारी 1 है, और आर की पोजीशन हमारी 18 है। अगर इसका मैं सम करता हूं 18 और 1 19, 19 और 3 कितने हो जाते हैं? 22 हो जाते हैं। और ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है प्यारे बच्चों? ऐसा सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो इसका आंसर भी हमारा कैसा हो जाएगा? 22 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। इसमें आपको ई का कोड गिवन है 5 एंड पेन का कोड गिवन है 35। उसी भाषा में पेज को हम क्या लिखेंगे? उसी भाषा में हमें क्या करना है? पेज को क्या लिखना है? इसने डायरेक्ट फिर से क्या दे दी? ई की पोजीशन दे दी। ई की पोजीशन हमारी कितनी है? गिवन है 5 गिवन है। ठीक है। उसके बाद में पेन का कोड गिवन हमारा 35।
अब इसने 35 कैसे दे दिया? अब सबसे पहले हम P की पोजीशन लिखेंगे, E की पोजीशन लिखेंगे 5, N की पोजीशन लिखेंगे 14। क्या है, हम इसका जोड़ करते हैं तो क्या 35 आता है, ये हमें देखना है। कई बार मल्टीप्लाई भी कर देगा, कई बार इनका स्क्वायर भी कर देगा, तो प्रत्येक में अलग अलग लॉजिक देगा वो। हम टाइप वाइज सारे क्वेश्चन आराम से करेंगे। जैसे इसमें क्या कर दिया उसने, 16 और 5 कितने होते हैं, 16 और 5 21 और 14 कितने हो गए, 35। इसकी पोजीशन हमारी कितनी हो गई, 35 हो गई। उसी भाषा में पेज को लिखना है तो हमें पता है P की पोजीशन कितनी होती है, 16 होती है, A की पोजीशन हमारी 1 होती है, G की पोजीशन हमारी 7 होती है और E की पोजीशन हमारी 5 होती है। अगर मैं इन सब का सम करता हूं तो हमारा कितना आएगा, 16 एक 17 होते हैं और 17 और 7 कितने होते हैं, 17 और 7 24 होते हैं, 24 और 5 कितने होते हैं, तो 29। तो 29 ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है, सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हमारी नंबरिंग याद होती है तो क्वेश्चन को याद सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, अल्फाबेट की नंबरिंग को याद करना है। मैंने कुछ आसान ट्रिक बताई है, उन ट्रिक्सों से आप अल्फाबेट की नंबरिंग को याद कर सकते हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। अब की बार क्या कर दिया, डी का पोजीशन 4 दे रखा है और बेड का पोजीशन क्या दे रखा है, बेड का पोजीशन इसने दे दिया, कुछ भाषा में 7 लिख रखा है। तो ANT नेट का आंट का कोड इसने पूछ रखा है, क्या होगा उसी भाषा में। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिख रखा है, बाईलैंग्वेज क्लास चलेगी इधर। तो देख लेना, अगर किसी को स्टेटमेंट हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लेना, और इंग्लिश में समझना आए तो हिंदी में देख लेना। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसने डायरेक्ट क्या दे दी, डी की पोजीशन दे दी। डी की पोजीशन इसने कितनी दे रखी है, डी की पोजीशन इसने दे रखी है 4 दे रखी है। डी की पोजीशन इसने कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। और बेड का कोड इसने क्या दे दिया, बेड का कोड इसने दे दिया 7। तो 7 कैसे आया, सबसे पहले हम किसी भी लेटर की सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबरिंग लिखेंगे, फिर उनका देखेंगे क्या उसने लॉजिक लगा रखा है। तो बी की पोजीशन हमारी 2 है, ए की पोजीशन हमारी 1 है और डी की पोजीशन हमारी 4 है। 4 और 1 5, 5 और 2 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। तो हमारी पोजीशन बेड की 7 है। उसी भाषा में एंड का कोड क्या होगा, तो ए की पोजीशन हमारी 1 है, एन की हमारी 14 है, टी की हमारी क्या है 20 है। अगर मैं इसका सम करता हूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ऐसे कौन से ऑप्शन में है गुरुजी, ऐसे थर्ड ऑप्शन में है प्यारे बच्चों। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा लैंग्वेज में क्या कह रखा है। एल की पोजीशन को 12 लिख रखा है। एग्जामिनेशन का कोड इसने क्या दे रखा है, 125 दे रखा है। हमें किसका कोड बताना है, हमें हार्ड वर्क का कोड बताना है। हार्ड वर्क का कोड हमारा कितना आएगा। जैसे इसने एल की पोजीशन को 12 देकर एग्जामिनेशन की पोजीशन दे रखा है। ई की पोजीशन हमारी कितनी होती है, 5 होती है। एक्स की पोजीशन हमारी कितनी होती है, 24 होती है। उसके बाद में ए की पोजीशन हमारी कितनी होगी, ए की पोजीशन हमारी 1 होगी। उसके बाद में एम की पोजीशन हमारी कितनी होगी, 13 होएगी। उसके बाद में अगला लेटर है आई की पोजीशन हमारी 9 होगी और ए की पोजीशन हमारी दोबारा से 1 होगी। और उसके बाद में टी की पोजीशन हमारी 20 होगी। टी की पोजीशन 20 होगी, आई की पोजीशन 9 होगी और ओ की पोजीशन कितनी होगी हमारी, ओ की पोजीशन 15 और एन की पोजीशन हमारी 14 होगी। इन सब का क्या सम कितना आता है, जोड़ेंगे 5 और 4 9 1 10 10 3 13 13 और 9 कितने होते हैं 22 और 1 23 23 और 9 कितने होते हैं 32 32 और 5 कितने होते हैं 37 और 37 और 4 कितने होते हैं 37 और 4 हमारे कितने होते हैं बताइएगा। 37 और 4 कितने होते हैं 41 होते हैं। कुछ लेटर छूट तो नहीं गया। इसने क्या दे रखा कोड, एग्जामिनेशन का कोड क्या होता है। इन लेटर का सम करेंगे तो कितना जोड़ आएगा हमारा 125 आएगा। उसी भाषा में हमें हार्ड वर्क का कोड बताना है। हार्ड वर्क का कोड कितना आएगा, एच की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अगर ए की पोजीशन हमारी याद रखें तो हमारी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आर की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। आर की पोजीशन हमारी 18 हो जाएगी और डी की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी।
डब्ल्यू की पोजीशन हमारी 23 हो जाएगी, ओ की पोजीशन हमारी 15 हो जाएगी, उसके बाद में आर की पोजीशन हमारी 18 और के की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर मैं इन सब का सम करता हूं तो हमारा कितना आता है आंसर, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 कितने होते हैं, 24 होते हैं, 24 और 5 कितने होते हैं, 29, 29 और 1 कितना होता है, 29 और 1 30 और 8 कितने होते हैं, 38, 8 तो इधर आ गया, 3 इसकी कैरी हो गई, 3 और 1 4 होते हैं, 4 और 2 6, 6 1 7 8 9। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में 98 हमारा आता है, 98 हमारा कौन से ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में है, तो 4 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गुरुजी, राइट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। ये होता हमारा, यहाँ से हमारा सेकंड टाइप शुरू होता है। अब तक तो हम नंबरिंग बता के उसका आंसर दे रहे थे, इधर हमारा सेकंड टाइप शुरू होता है। इसने क्या कर दिया, कश्मीर को एक कोड में कर दिया, इसने लिख दिया 814273। इसने यहाँ पर नंबरिंग न देखकर उसको एक कोड के रूप में लिख दिया। उसके बाद में क्या बोल रखा, इसने रिमशक को क्या लिख सकते हैं, इन वर्डों को पढ़ना है। देखो इसने क्या कर दिया, लास्ट वाले 3 अक्षरों को उठाकर बीच वाले दोनों लेटर को सेम रख दिया और उसके बाद में फिर उनका क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो हमें भी ऐसा ही करना है। तो रिम से अगर कोड उठाएंगे तो हम क्या बनेगा, 3 5 और 7, 3 5 और 7। उसके बाद में इसने क्या उठा रखा, SH। अगर हम SH का डायरेक्ट कोड लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, 4 और 2। क्या बनता है हमारा, 4 और 2 बनता है। तो 4 और 2 इधर लिख दिया। फिर इसने उन लेटर को क्या लिख दिया, रिवर्स में। तो A का कोड हमारा कितना है, 1 है, और इसका K का कोड हमारा कितना, 8। ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है, देखिएगा 3 5 7 4 2 1 8, 3 5 7 4 2 1 8 पहले ऑप्शन में गिवन है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। नोएडा का कोड लिख रखा है इसने 39658। तो यहाँ पर इंडिया, इस वर्ड को करेक्ट कर लेगा, ये थोड़ी बाय मिस्टेक हो गई। ये वर्ड है हमारा इंडिया, INDIA। तो इंडिया को उसी भाषा में हम क्या लिखेंगे, हिंदी में भी सही कर लीजिएगा, इंडिया है ये। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे कि वैसे सेम क्वेश्चन है ये। इसने नोएडा को प्रत्येक वर्ड का एक अलग कोड दे रखा है, तो उसी भाषा में हम कोड को देखेंगे। जिससे आई का कोड इसने क्या दे रखा है, आई हमारे 3rd नंबर पे है, तो 3rd नंबर पे इसने आई का कोड क्या दे दिया, 6 दे दिया। तो हम आई क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद में एन है, यहाँ पर एन इसका कौन से नंबर पे है, 1st नंबर पे है। तो 1st नंबर पे इसने क्या लिख रखा है, 3 लिख रखा है। तो इसका भी कोड हम क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। उसके बाद हमारा वर्ड आता है डी आता है। डी किसका 4th नंबर पे है, 4th नंबर पे इसका कोड कौन सा हो गया, 5 हो गया। तो इसका कोड हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई इसका 3rd नंबर पे है और आई का कोड हमारा क्या है, फिर से इसका क्या आ गया, 6 आ गया। और लास्ट लेटर इसका क्या है, ए कौन सा है इसका भी लास्ट लेटर है। ए का कोड इसने कितना गिवन है हमारा, इधर 8 गिवन है, तो इधर भी 8 लिख दिया। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में गिवन है, देखिएगा ऐसे कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऐसा 3rd ऑप्शन में गिवन है। तो 3rd ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। कैट को 3120 लिख रखा है, नवीन को कोड बताना है। इसने अब की बार क्या कर दिया, अलग टाइप होगा। इसने अब की बार क्या लिख दिया, सीधी डायरेक्ट पोजीशन लिख दी। जैसे इसने क्या लिख रखा है, कैट CAT, C की पोजीशन 3 होती है, A की पोजीशन 1 होती है और T की 20 होती है। क्या बना दिया इसने, 3120 बना दिया। क्या बना दिया इसने, 3120 बना दिया। तो अब नवीन का कोड पूछ रखा है, नवीन का हमारा क्या होगा। N की पोजीशन हमारी 14 होती है, A की पोजीशन हमारी 1 होती है, V की 22 होती है, I की 9 होती है और N की 14 होती है। ऐसा कौन सी ऑप्शन में गिवन है, 14 122 914, ऐसे कौन से ऑप्शन में गिवन है, कोई ऑप्शन है ऐसा, 141 22 914 पहले ऑप्शन में गिवन है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। HACB का कोड दे रखा है इसने। उसके बाद हमसे पूछ रखा है उसी भाषा में, सेम भाषा में DEF को हम कैसे लिखेंगे, हम
कैसे लिखेंगे, इसमें देखते हैं HACB। अब की बार दोबारा से उसने क्या लिख दिया, पोजीशन लिख दी। H की पोजीशन 8 होती है, A की पोजीशन 1 होती है, C की 3 होती है, B की 2 होती है। 81 32 डायरेक्ट क्या लिख रखी है उसने, पोजीशन लिख रखी है, तो हम डायरेक्ट इसकी भी क्या लिख देंगे, पोजीशन। तो डी की पोजीशन हमें पता है 4 होती है। ई से क्या बनता था, इवनिंग बनता था, और इवनिंग कितने बजे होती है प्यारे विद्यार्थियों, 5 बजे होती है। तो ई की पोजीशन हमारी 5 हो गई, और अब से फिक्स मैच फिक्स हो रहा था, तो क्या लग रहा था, छक्का लग रहा था, तो अब की पोजीशन 6 हो गई। और ए की प्यारी विद्यार्थियों पता है हमारा स्टार्टिंग लेटर होता है, तो ए की 1 होती है। ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऐसा दूसरे ऑप्शन में गिवन है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। गार्डन को किसी भाषा में क्या लिख रखा है, 325 लिख रखा है, 325764, और उसी भाषा में वाटर का कोड लिख रखा है 92165। हमें किसका कोड बताना है, वार्डन का कोड बताना है। अब देखेंगे सबसे पहले क्या इसने सेम पोजीशन लिख रखी है या कोई सम कर रखा है। देखिए इसने अलग अलग वर्ड का, सबसे पहले हम इन वर्डों में क्या करेंगे, कोई कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, वाटर और गार्डन में क्या कोई कॉमन वर्ड है, ए वर्ड हमारा कॉमन है। इसने ए का कोड क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है, और यहाँ पर भी ए का कोड क्या है, 2 है। इट मीन्स कि क्या दे रखा है इसने, प्रत्येक लेटर की एक पोजीशन दे रखी है उस भाषा में। तो हम इस लेटर की पोजीशन बताएंगे, अलग अलग लेटर की पोजीशन इसने क्या गिवन दे रखी है। जैसे हमारा पहला वर्ड क्या होता है, डब्लू है, डब्लू इसमें वाटर में पहला लेटर है, और इसका कोड इसने क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो डब्लू की पोजीशन हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। उसके बाद ए की पोजीशन कितनी है, ए का कोड इसने 2 दे रखा है, तो ए का कोड हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद आर का कोड, वाटर में लास्ट में क्या आता है, आर आता है, आर का कोड इसने 5 गिवन है, तो आर का कोड हमारा कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। उसके बाद अगला वर्ड क्या हमारा, डी। डी कौन सा, इसका 4th लेटर है, गार्डन का 4th लेटर है, तो इसका 4th लेटर हमारा कितना है, 7 है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्या है, ई। इसका 5 है और इसका भी 5 है, DEN, लास्ट में DEN है, तो इसके लास्ट के 3 अक्षर हम उठा लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 764। ऐसा कोई ऑप्शन में गिवन है, ऐसे कौन से ऑप्शन में गिवन बताइएगा, 925764, 925764 पहले ऑप्शन में गिवन है, तो पहला ऑप्शन प्यारे विद्यार्थी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। क्लाउड का इसने एक कोड दे रखा है 59432, उसी भाषा में रेन को कोड लिख रखा है 1678। तो हमें क्या बताना है, अराउंड का कोड बताना है। अब इन वर्डों में क्या लिखेंगे, दोनों में कॉमन वर्ड देखेंगे, रेन में और क्लाउड में कॉमन वर्ड हमारा कोई दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे डी की पोजीशन देखेंगे 2, अलग अलग लेटर की अलग अलग पोजीशन दे रखी है। सी की पोजीशन इसने क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। एल की पोजीशन इसने क्या दे रखी है, 9 दे रखी है। तो हम अराउंड की पोजीशन को प्रत्येक लेटर में डोनेट करेंगे, लिखेंगे। जैसे ए की पोजीशन हमारी कितनी है, आर के बाद में ए है, सेकेंड लेटर है इसका, तो ए की पोजीशन हमारी कितनी हो जाएगी, पहले लेटर की पोजीशन हमारी 6 हो जाएगी। उसके बाद में अगला लेटर कौन सा है हमारा, आर, और इसमें आर कौन सा है, पहला। आर का कोड इसने 1 दे रखा, तो हम आर का कोड को 1 लिख देंगे। उसके बाद में ओ क्लाउड में 3rd नंबर पे है, क्लाउड में 3rd लेटर देखेंगे कौन सा नंबर है, 4, तो इसका कोड हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद हमारा यू आता है, यू इसका 4 लेटर है, तो हमारा कितना हो जाएगा कोड, इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद हम एन देखेंगे, एन कहाँ पे है, रेन में लास्ट लेटर है, और इसमें लास्ट कोड क्या गिवन हमारा 8 दे रखा है, तो हम 8 लिख देंगे। उसके बाद में डी इसमें क्लाउड में लास्ट है, तो डी का लास्ट कोड क्या हमारा 2 है। ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है, 614 382 सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करना है। दिल्ली का कोड दे रखा है आपको ये, और कलकत्ता का कोड ये दे रखा है, उसी बात में कैलीकट का कोड आपको किस संख्या में, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, तब तक इस क्लास को रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।